जवाब देंगे ब्रेक के बाद। मंत्री जी जवाब दो। ब्रेक के बाद क्या होगा? ठीक है ना, महीने बाय महीने बताऊंगा इसके बारे में। आज हमारा मंथन हुआ, डेथ्स के क्या कारण हो सकते हैं। कैमरे चल रहे थे, सवाल था 18 प्रसूताओं की मौत का। पूरे राजस्थान में माताओं की मौत पर गुस्सा था और तभी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर मुस्कुराए, बोले मिलते हैं ब्रेक के बाद, और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर आगे बढ़ गए। बस यही कुछ सेकंड अब राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा विवाद बन चुके हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस संवेदनशीलता का है जिसकी उम्मीद जनता अपने स्वास्थ्य मंत्री से करती है। क्या मंत्री का ये व्यवहार गलत समझा गया या वाकई इसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी? आज बात उसी वीडियो, उसी विवाद और उसके राजनीतिक असर की। राजस्थान इस समय सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के गंभीर मामले से जूझ रहा है। पिछले करीब 2.5 महीने में राज्य के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 18 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है, जबकि कई अन्य महिलाओं के गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें भी देखने को मिली है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा और बीकानेर जैसे जिलों के मामले ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल भी खड़े किए हैं। शुरुआती जांच में कुछ अस्पतालों में संक्रमण और स्टरलाइजेशन से जुड़ी गंभीर खामियों की बातें सामने आई है, जिसकी जांच भी जारी है। और इसी बीच जयपुर में स्वास्थ्य भवन में कुछ स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया ने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह खीवसर से सीधे सवाल पूछे। सवाल था, आखिर लगातार प्रसूताओं की मौत क्यों हो रही है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आगे क्या कार्रवाई होगी? लेकिन मंत्री जी ने इन सवालों का विस्तार से जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और वहां से आगे बढ़ गए। कुछ सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है और अब ये वीडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन चुका है। कांग्रेस ने इस बयान को तुरंत मुद्दा बना लिया। विपक्ष का आरोप है कि जब पूरा प्रदेश माताओं की मौत से दुखी है, तब स्वास्थ्य मंत्री का इस तरह मुस्कुराना और ब्रेक के बाद कहना बेहद असंवेदनशील है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री से सार्वजनिक माफी और नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे जवाब देने चाहिए जो पीड़ित परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दूसरी तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एम्स जोधपुर और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के डॉक्टरों की संयुक्त जांच समिति भी बनाई है। भीलवाड़ा अस्पताल के जिस ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की आशंका सामने आई थी, उसे सील किया गया है। दवाओं और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और प्रारंभिक स्तर पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले ये भी कहा था कि सभी मौत का कारण एक जैसा नहीं है। उनके अनुसार कई मामलों में मरीज गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक रक्त प्रसाव या निजी अस्पतालों से अंतिम समय में रेफर होकर सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जिन अस्पतालों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहां जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। लेकिन राजनीति में कई बार शब्दों से ज्यादा असर तस्वीरों और वीडियो का होता है। मंत्री का सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो अब सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन गया है। विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि जब जनता जवाब चाहती थी, तब मंत्री ने मुस्कुराकर ब्रेक के बाद क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक हल्का फुल्का पल था जिसे संदर्भ से अलग दिखाया गया, या फिर ये सार्वजनिक संवाद में संवेदनशीलता की कमी का उदाहरण भी बना? अब असली चुनौती सिर्फ बयान पर सफाई देने की नहीं है। असली चुनौती उन घटनाओं की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने की भी है। क्योंकि जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, बल्कि ये है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अंत में सवाल वही है, क्या मिलते हैं ब्रेक के बाद वाला बयान आने वाले दिनों में सिर्फ एक वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा,
या फिर ये राजस्थान की राजनीति में सरकार के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा? जवाब जांच रिपोर्ट भी देगी और राजनीति भी। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।